मेरा बाप हर रोज़ एक नई लड़की लेकर घर आता और मेरी माँ को इशारा करता। माँ हंसते हुए उस लड़की को कमरे में ले जाती। मुझे समझ में नहीं आता कि माँ उस लड़की के साथ करती क्या है। बस अंदर से उस लड़की के रोने की आवाज़ आती। वो रोते हुए कहती, तुम्हारी बेटी के साथ भी यही होगा जो आज तुम मेरे साथ कर रही हो। मुझे उन लड़कियों की बातों से डर लगता था। एक दिन इस राज का पता लगाने के लिए मैं माँ के कमरे में छुप गई, पर कमरे में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मैं डर गई, क्योंकि मेरी माँ उस लड़की के साथ में। शाम का वक्त था, हर तरफ खामोशी थी। तभी हमारे घर का दरवाज़ा खुला और पापा के साथ एक लड़की आई। पापा दरवाज़ा खोलते हुए उस लड़की के साथ अंदर आए और माँ को पुकारने लगे, अरे ओ सीमा, कहाँ पर हो? जल्दी आओ। पापा की आवाज़ सुनकर माँ दौड़ते हुए आई। पापा ने आंखों ही आंखों में इशारा किया, जबकि उस लड़की की निगाह मेरी तरफ थी। मैं बूझ सी बनी हुई उसे देख रही थी। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और उस लड़की का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई, जबकि पापा की नज़र मुझ पर ही थी। वो मुझसे कहने लगे, क्या हुआ? तुम इतनी सोच में क्यों हो? जल्दी से उठो और मुझे खाने दो। तुम्हें तो पता ही है कि अब तुम्हारी माँ सुबह से पहले कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। मैंने हाँ कहकर सिर हिला दिया, क्योंकि ये तो हमारे घर का रोज़ाना का मामला बन गया था। हर शाम हमारे घर एक नई लड़की आती थी। माँ ने कभी पापा से इस बात का एतराज़ नहीं किया था कि तुम हर रोज़ नई लड़कियाँ क्यों लेकर आते हो। शायद इन दोनों पति पत्नी के बीच हर बात पहले से ही तय थी, जबकि उन्होंने बस मुझे ही इस बात से अनजान रखा हुआ था। मैंने कई बार माँ से पूछा भी था कि पापा इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ कहाँ से लाते हैं और वो यहाँ आकर क्या करती है। माँ मेरी बात सुनकर गुस्से में घूरते हुए कहती है, तुम अपने काम से काम रखो। मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अपने घर के इन हालातों को देखकर मेरे अंदर सवाल तो बहुत उमड़े थे, लेकिन मैं खामोश हो जाती, क्योंकि मेरे सवालों का किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था। एक दिन मैंने देखा कि पापा बरामदे में ही सो गए थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी, क्योंकि मेरी आंखों के सामने बार बार उस लड़की का चेहरा घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो, कोई बात हो जो वो मुझे बताना चाहती हो। मैं बड़ी देर तक बिस्तर पर करवट बदलते रही, फिर मजबूर होकर उठकर बैठ गई। मैंने खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो पापा बेखबर होकर सो रहे थे। दबे पांव कमरे से बाहर निकली। मेरे कदम माँ के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। आज से पहले तो मुझसे इतनी कभी हिम्मत नहीं आई थी मैं रात को माँ के कमरे में जाऊं, पर आज न जाने मेरा खुद पर कोई कंट्रोल क्यों नहीं था। मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, मगर ये देखकर हैरत हुई कि दरवाजे को तो अंदर से लॉक किया गया था। मैं हक्का बक्का सी खड़ी थी। तभी मेरे कानों में से उस लड़की की आवाज़ गूंजने लगी। वो रो रही थी, सिसक रही थी, फिर कहने लगी, देख लेना, तुम्हारी बेटी के साथ भी यही होगा जो तुम मेरे साथ कर रही हो। तुम पर भी यही वक्त आएगा जब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बेटी के साथ भी यही सब कुछ होगा, और तुम चाहकर भी रोक नहीं पाओगी। तभी मेरी माँ की तेज़ आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। वो कहने लगी, बकवास बंद करो और चुपचाप से अपना काम करो। उस लड़की ने सिसकने की आवाज़ फिर से दोबारा आई तो मैं डर गई, कांपने लगी। मुझसे खड़े होने की भी हिम्मत नहीं रही थी, इसलिए मैं जल्दी से अपने कमरे में चल आई और अपना सारा सर पकड़कर बैठ गई। मेरी आंखों में से आंसू बहते जा रहे थे, क्योंकि पापा पिछले 3 महीनों से जवान जवान लड़कियों को घर ला रहे थे। मेरी माँ उन लड़कियों के साथ ऐसा क्या करती है। मैंने सोच लिया कि जो कुछ भी मेरे घर में हो रहा है उसका पता तो मैं लगा कर रहूँगी। पहले तो मैंने बड़ी से बड़ी ये ज़िंदगी गुजारी थी, पर मैं अब चौकन्ना हो गई थी। अब मैं अपने घर के छोटे मोटे मामले पर भी बड़ी गहरी निगाहें रखा करती थी। कौन आता है कौन जाता है। मेरी माँ की एक सहेली थी, आशा आंटी, जो कि अक्सर ही हमारे घर आया करती थी। जब भी हमारे घर आती थी, माँ उन्हें अपने कमरे में ले जाती और फिर दोनों सहेलियाँ न जाने घंटों आपस में क्या बातें करती थी। मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि माँ के इस राज से आशा आंटी ज़रूर वाकिफ़ होगी। मुझे इस बात का भी अंदाज़ा था कि माँ के इस राज में हरगिज़ पर्दा नहीं हटाएगी। शुरू से ही आंटी मुझसे अच्छे से बात करती थी, और कोई भी नया कपड़ा खरीदती या सिलवाना होता, नए फैशन के बारे में मुझसे पूछती थी। एक दिन वो मेरे घर आई, जो मेरे
बारे में पूछने लगी। मैंने उनसे नज़र बचाकर छत पर चली गई। छत पर जाने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं उनसे अकेले में बात कर सकूं, क्योंकि माँ के सामने इस बारे में बात करना तो नामुमकिन था। थोड़ी देर बाद में माँ की आवाज़ आई, पूनम तुम कहाँ हो? देखो तो आंटी तुमसे मिलना चाहती है। मैंने माँ से कहा, माँ मैं छत पर हूँ, अच्छी हवा चल रही है, आंटी से बोल दीजिए वो छत पर आ जाए। मेरे कहने पर माँ ने आंटी को छत पर भेज दिया। आंटी मुझसे पूछने लगी, आजकल के फैशन में कौन सा सूट है? मुझे कपड़े सिलवाने हैं। मैंने जानबूझकर उनसे कहा, आंटी आज के फैशन में तो पेट सलवार चले हैं। पापा जिस लड़की को कल लेकर आए थे वो सूट के साथ पैंट सलवार पहनी थी, उसके ऊपर बहुत अच्छे जच रहे थे। मेरी बात सुनकर आशा आंटी ने हैरानी से पूछा, क्या कल तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया था? तुम किस लड़की की बात कर रही हो? तुम्हारी माँ ने तो एक बार भी जिक्र भी नहीं किया था। मुझे लगा कि आंटी मुझसे छुपा रही है। मैंने कहा, नहीं, ऐसा कोई मेहमान नहीं आया था। वही हर रोज़ आने वाली लड़कियां, पापा के हर रोज़ कोई ना कोई नई लड़कियां लेकर आते हैं और माँ उन्हें कमरे में ले जाती है। कमरे में जाने के बाद में वो लड़कियां पूरी रात कमरे में बिताती है और सुबह होने से पहले चली जाती है। आशा आंटी के चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ गई। वो कहने लगी, मेरे अलावा भी तुम्हारी माँ की कोई सहेलियाँ हैं? मैं चाहती थी कि मैं ऐसे बात करूँ कि आशा आंटी सारी हकीकत मुझे बता दे। मैंने कहा, नहीं मुझे नहीं पता ये माँ की सहेलियाँ हैं या फिर कुछ और। अगर वो माँ की सहेलियाँ होंगी तो उनके कमरे में जाते ही रोने क्यों लग जाती है? आशा आंटी अपने कपड़े के बारे में पूछना भूल चुकी थी। वो मुझसे कहने लगी, पूनम तुम क्या कर रही हो? ये कौन सी बातें बता रही हो? मेरा तो बरसों से तुम लोगों के घर आना जाना है, फिर मुझे इन सब बातों का पता क्यों नहीं चला? आंटी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। आंटी की बातों से मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि शायद वो कुछ नहीं जानती और वो मेरे सामने झूठ भी नहीं बोल रही थी।